हेलो स्टूडेंट्स, एसटी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 11th क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सार्थक अंकों का उनकी कैलकुलेशन और साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि वैज्ञानिक संकेतन जो है संख्याओं का वो क्या होता है। वैज्ञानिक संकेतन, और या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइंटिफिक, SCI, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि किसी बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखना। जैसे मैं इसके अंदर, इसमें सिर्फ दो ही एग्जांपल है, दो एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, ठीक। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में ये यहां पर इसके अंदर एक पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो इसको हम छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 4.04 यानी कि पॉइंट को उठा के हम लोग यहां लेकर आए तो पॉइंट कितनी संख्या इधर आया, 4 संख्या। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख देंगे 4.04 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 की पावर 4। क्लियर है? यानी कि यहां आप ये सीखे कि पॉइंट को अगर बाईं ओर लेकर आना है तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी, उतनी जितनी भी, जैसे 4 पॉइंट लेके आए तो 4 लगा देंगे। पर अगर पॉइंट को दाईं ओर लेकर जाना है तो फिर क्या करेंगे, देखो एग्जांपल, जैसे हमने लिखा, ये पहला एग्जांपल, दूसरा देखो 0 0 0 4 0 4, जैसे ये लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बिंदी और लगा देते हैं, 4 आ जाएगा ना, हाँ, एक बिंदी और, एक और, ठीक। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब इसको करने का तरीका ये है कि भी पॉइंट को हमने यहां से उठा के और यहां लेकर जाना है, यानी कि हमने इसको 4.04 बनाना है। तो अगर हम इस बिंदी को यहां लेकर जाएंगे तो कितने अंक जो है वो दाईं ओर ले गए, 5 अंक ले गए, 1 2 3 4 5। तो यहां 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्योंकि हम इसको दाईं ओर लेकर गए हैं तो यहां हम इसको माइनस में लगाएंगे। तो 4.04 इंटू 10 की पावर 4, तो ऐसे लिखेंगे अगर बाईं ओर लेकर जाना है, और अगर दाईं ओर लेकर जाना है तो इसको माइनस में पावर जो है वो आ जाएगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इनके अंदर अगर सार्थक अंकों की बात करें तो सार्थक अंक इसमें देखो कितने हैं, इसमें 3 हैं और इसमें भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। तो सार्थक अंक जो है वो भी अपने को काउंट कर लेने हैं कि इसमें कितने होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे कि हम एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखा। तो अगर मैं इसको बात करूं इसके अंदर सार्थक अंकों की, तो कितने अंक हैं इसके अंदर, 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल जैसे अपन बात कर सकते हैं 1.852 1.850 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये भी इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से आपको वैज्ञानिक संकेतन लिखना आना चाहिए और आपको ये आना चाहिए कि इनको सार्थक अंकों की संख्या जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं सार्थक अंकों को निकालने के, तो वो आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, वो आसान से है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सार्थक अंकों को हटाना। हटाया कैसे जाता है सार्थक अंकों को, तो इसके अंदर कुछ नियम हैं, बिल्कुल सिंपल से नियम है। एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो देखो इसके अंदर जब किसी सार्थक अंकों को हटाया कर जाता है, इसका भी कारण समझ लो। सार्थक अंकों को
हटाना किस लिए है। तो जैसे कोई संख्या है सार्थक अंकों की जिसके अंदर 5 सार्थक अंक है, 5 अंक है, हमने उसको 4 में बदलना है, 4 सार्थक अंकों में बदलना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के कुछ नियम हैं, ठीक है, हटाने के कुछ नियम हैं और वो नियम जो है वो आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए कैसे है कि जैसे यहाँ पर एक संख्या आई 3.1278 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अब ये पहले तो देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं, 5 सार्थक अंक हैं इसके अंदर। अपने को क्या करना है, इसको 4 में बदलना है। तो 4 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3.127, अब 8 लिखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ एक नियम याद रखना है कि अगर लास्ट वाला अंक जो है 5 से ज्यादा हो तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, उससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.128। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो 3.1274 ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कितने सार्थक अंक है, 5 है, 5 सार्थक अंक है। अब हमने इनको क्या करना है, वापस 4 में लेकर आना है, 4 सार्थक अंकों तक करना है। तो हम क्या लिखेंगे 3.127, यानी कि अगर लास्ट वाला अंक जो है, सॉरी ये यहां लगेगा, लास्ट वाला अंक अगर 5 से ज्यादा है तो हमने 1 जोड़ देना है, और अगर 5 से कम है तो फिर कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसा का वैसा ही उसको पड़ा रहने देंगे। क्लियर है। तो ये आपको इस प्रकार से बात जो है वो देख लेनी है कि कैसे करेंगे इसको। फिर इसके बाद अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर लास्ट वाला अंक 5 ही हो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 से ज्यादा और 5 से कम है उसको तो हमने सीख लिया कि कैसे करना है, लेकिन अगर अंतिम अंक जो है वो 5 हो फिर क्या करते हैं, तो फिर देखो क्या करना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं संख्या लिखता हूं 1.3245 और 1 लिखी मैंने 1.3275, ठीक है। इन दोनों के ही अंदर आप देखेंगे तो दोनों में ही जो संख्याएं हैं, दोनों में ही सार्थक अंक जो है वो 5-5 नंबर 5-5 हैं, और लास्ट में जो अंक आ रहा है वो भी क्या है, 5 है, ठीक है, लास्ट में जो है वो भी 5 है। तो अब इसको कैसे किया जाएगा, तो अब आपने ये देखना है कि यदि 5 से पहले वाला अंक जो है वो सम संख्या है तो उसको वैसा ही पड़ा रहने देंगे, यानी कि जब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.324, और अगर 5 से पहले आने वाला अंक जो है वो विषम संख्या है तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर 1 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 1.328, ठीक है। 5 के केस में आपको ये देखना है, सम विषम का चक्कर देखना है। सम है तो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और अगर विषम है तो उसके अंदर 1 जोड़ देंगे। क्लियर है भाई। तो ये आपको जो है सार्थक अंकों को हटाया कैसे जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि सार्थक अंकों को किस प्रकार से हटाया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों की कैलकुलेशन की। तो देखिए सार्थक अंक, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोड़, ठीक है, या एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे भी, ऐड कैसे करेंगे, देखो इसमें एक एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 3.52 कुछ संख्या लिख रहा हूं मैं, उनका योग करना है, 2.3 और 6.24 ये है, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब अपने इसको टोटल करते हैं
और टोटल करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो जब इसका टोटल किया तो ये लगभग आ जाना चाहिए 12.06, 12.06। अब क्या होगा कि भाई ये हमने आंसर निकाल दिया, लेकिन जब सार्थक अंकों का जोड़ या घटाव किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो आंसर निकालना है वो सार्थक अंकों के ही अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे कम सार्थक अंक कौन सी संख्या के अंदर है। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक है भाई, 2 है, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने सार्थक अंक आ रहे हैं, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद कितने सार्थक अंक है, 1 आ रहा है, मतलब टोटल 2 है, पॉइंट के बाद में 1 है। तो जो आंसर अपन निकालेंगे वो भी क्या होगा, पॉइंट के बाद में 1 ही सार्थक अंक अपने को लिखना पड़ेगा। यहां इस आंसर में कितने आ रहे हैं, पॉइंट के बाद में 2 सार्थक अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में बदलेंगे, और बदलने के नियम मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर अंतिम अंक 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से जोड़ करना है, आपको ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी का मतलब कि पॉइंट के बाद में सबसे कम सार्थक अंक किसके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना कर दोगे। चलो, तो ये एडिशन मैंने बता दिया। एक और कर लेते हैं अपने कि अगर घटाना हो तो फिर कैसे किया जाता है, घटाव, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो सार्थक अंकों को घटाया कैसे जाता है वो सीख लो। जैसे एक संख्या आई 23.4730, ये कोई संख्या है, कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं, और हमने इसमें से माइनस करना है 12.11। इसको हमने इसमें से माइनस करना है, माइनस करो, इसमें से कितने बचेंगे, 30, ये कितना आ गया 6 3, और इसमें आ गया 1 और ये 1, तो 11.3630 आ गया आंसर। अब यहां क्या करना है, फिर वही बात कि भाई इसमें तो कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद में 4 सार्थक अंक है, और इसमें पॉइंट के बाद में 2 हैं। तो हमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर में पॉइंट के बाद में 2 ही सार्थक अंक लिखने हैं। तो आंसर जो ये है, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 सार्थक अंक है, हम इसको 2 में बदल देंगे तो 11.36 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है कि सार्थक अंक जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर निकालना है, चाहे हमारा आंसर कुछ भी आता है। ठीक है भाई। तो जोड़ और घटाव जो है वो किस प्रकार से किए जाते हैं मैंने बता दिया आपको। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें भाग कैसे दिया जाता है और गुणा कैसे किया जाता है, तथा इसके अलावा हम कुछ और भी कैलकुलेशन सार्थक